Hello students, today we are going to read the chapter 7, The Wonder Called Sleep. Book name is A Pact with the Sun, class 6th. Students, in this chapter we will discuss about the sleep, importance of sleep, causes of sleep. We know enough about what sleep is. हम नींद के बारे में जितना कुछ भी जानते हैं तो we don't know what exactly causes sleep. लेकिन फिर भी हमें ये पक्का नहीं पता कि एक्चुअली में नींद का जो कारण है वो क्या है. स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट. नींद जो है वो आराम की एक अवस्था है. एन अनकॉन्शियस रेस्ट, एक अचेत अवस्था. व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटिग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़. और जब हम सोते हैं तो हमारे पूरे दिन भर की एक्टिविटी के कारण जब हमारा शरीर पूरी तरह से थक जाता है तो हमें आराम मिल पाता है सिर्फ नींद लेने से ही. आफ्टर अ गुड स्लीप, जब हमें एक अच्छी नींद आ जाती है एंड द रेस्ट, और रेस्ट करते हैं, दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन. जब हमें अच्छी नींद आती है तो इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है और हम दोबारा से अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, दोबारा से फिर पूरे दिन भर का काम करने के लिए. When we wake up in the morning, जब हम सुबह सुबह जागते हैं, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. और जब हम सुबह सुबह जागते हैं तो ये हमेशा संभव नहीं है कि हमें वो जो कुछ भी हमारी नींद में घटित हुआ है, जब हम सो रहे थे जो कुछ भी घटित हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो हमें याद रहे. वी मे रिमेंबर अ ड्रीम, हो सकता है हमें एक तो सपना याद रहे, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस. बाकी का जो कुछ है, हमारी नींद पूरी की पूरी क्या है, एक घटना, एक डार्कनेस, एक अंधेरे टाइप की है जिसमें हमें कुछ नहीं पता चलता कि क्या घटित हो रहा है, क्या घटना घट रही है. सिर्फ हो सकता है कि हमें कुछ सपने हमारे याद रहें. सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग. बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे शरीर में घटित होती रहती हैं जब हम सो रहे होते हैं. एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, और जब हम और ज़्यादा गहरी नींद में डूब जाते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, हमारी मांसपेशियों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल पाता है. आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है. और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारे शरीर का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर वो भी नीचे चला जाता है, डाउन हो जाता है. द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, हमेशा एक्टिव रहने वाला जो हमारा दिमाग है वो भी धीमे धीमे काम करना शुरू कर देता है. सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, इसलिए हम सचेत होकर सोच नहीं सकते और कोई काम नहीं कर सकते. बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने ले सकते हैं. व्हेन वी वेक अप, जब हम सुबह जागते हैं, और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है या ब्लड प्रेशर है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है. और हार्ट बीट एंड ब्रेथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, हमारे दिल की जो धड़कन है, हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है. एंड वी आर फुली अवेक, और जब हम पूरी तरह जाग जाते हैं, एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और ज़्यादातर भूल जाते हैं, इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, अगर ज़्यादा ना सही तो वो सपने जब हम सो रहे थे उस टाइम हमें आ रहे थे. वट इज़ अ ड्रीम, क्या है सपना? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप. ये हमारे दिमाग की वो एक्टिविटी है, वो गतिविधि है जो तब घटित होती है जब हम सो रहे होते हैं. सम ड्रीम्स आर प्रोबेबली वाइल अदर्स आर नॉट, उनमें से कुछ सपने हो सकता है संभव हैं लेकिन कुछ नहीं भी. दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक. इसका मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे सपने में घटित हुई थी, हो सकता है कभी कभार वो हमारे सामने जब हम जाग रहे हों तब भी घटित हो जाए. अदर्स कुड नॉट, दूसरी नहीं हो सकती. ड्रीम सीम्स टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, सपने जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं जिसके पीछे बहुत से कारण हैं. वन इज़ दैट, उनमें से एक कारण क्या है, अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस. जब हमारे पास कोई शोर हो रहा है या दूसरी किसी तरह की डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, अगर हमें अच्छा सपना आया हुआ है तो उससे हमारी नींद कंटिन्यू रहती है, वो सपना हमारी नींद नहीं टूटने देता. फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग. मान लो अगर आपने अलार्म क्लॉक लगा रखी है, अगर वो बज रही है तो हो सकता है हमारा दिमाग सोच रहा हो कि कोई डोरबेल या टेलीफोन की घंटी बज रही है, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और फिर हम उठते हैं और उसका जवाब देते हैं. सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम
often reveal a great deal about one's problem and that कुछ डॉक्टर जो हैं वो हमें ये सुझाव भी देते हैं कि हो सकता है सपने जो हैं वो किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाए, दैट इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, और अगर उनको अच्छे से समझा जाए, दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, उससे पहले हमें कई बार सपने आ जाते हैं, अगर हम उनको अच्छे से डील करें तो हो सकता है कि वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे दें। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। सपने को हमें कभी भी ऐसे नहीं मानना चाहिए कि वो हमें भविष्य बताएंगे। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। वो हमें कभी भी सपने मतलब जो भविष्य है वो नहीं बता सकते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। स्लीप जो है, नींद जो है, वो एक सबसे कॉमन अनुभव है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। हम में से कितने लोग सच में रियलिटी में नींद की पावर और उसकी हैरानी के बाद उसके वंडर के बारे में सोच सकते हैं। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। कई पोएट ने जो है नींद के बारे में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। हेयर इज़ वन इन विच द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग स्लीप। यहाँ पे भी एक पोएम दे रखी है जिसमें जो पोएट है वो अपनी गहरी नींद के बारे में कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। रीड इट अलाउड, इसे पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स।